हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं आज आई हूँ यहाँ पे शिव जी के टेम्पल टेम्पल में, जो नारंगी फाटक के बाजू में ही है। मैं बहुत दिनों से इस मंदिर में आती हूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और मैंने ये मंदिर को तो मुझे ये मंदिर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। तो मैंने सोचा है कि चलो मेरे थ्रू आप लोगों को भी सभी ये मंदिर, आप लोगों के तक भी ये मंदिर पहुँचे, और ज़्यादा लोग यहाँ पे आए और शिव जी का आशीर्वाद लें। यहाँ से ये मंदिर का व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है, जैसे आप सभी लोग देख सकते हैं। ये है इस मंदिर का व्यू दोस्तों। चलो अब मैं आपको मंदिर में ले जाती हूँ। तो मैं जिस शिव मंदिर के बारे में बात कर रही थी वो ये मंदिर है। इस मंदिर का नाम है भवानी महादेव मंदिर। जैसे ही यहाँ से एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे काली माता का मंदिर है, जैसे कि आप देख सकते हो। इनकी स्थापना हुई है यहाँ पे। और यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, सामने ही शिव जी का मंदिर है, और लेफ्ट में आपको माता जी माँ का मंदिर मिलेगा। तो ये हम पहुँच गए हैं शिव जी के मंदिर। देखिए सामने में आपको शिव जी दिख रहे हैं, साक्षात शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं। जैसे कि आप देख आपको कि इस मंदिर में तीनों तरफ से रॉकेट और जाने का रास्ता है। शिव जी के दर्शन करेंगे। हम आए हैं यहाँ पे शिव जी के मंदिर में। ये है तो मंदिर, और ये है गुरु जी। ये हमें इस मंदिर के बारे में जानकारी देंगे। तो बताइए गुरु जी, कि इस मंदिर के बारे में कुछ बातें बताइए, कुछ कहानियाँ बताइए। ऐसा है कहानी तो क्या बताऊं, लेकिन ये मंदिर 2002 में नवनिर्माण हुआ है। पहले एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, और इसका इतिहास ऐसा है। ये गांव के लोग हैं जो नारंगी गांव है। हाँ, तो वो लोग बताते हैं कि 300 साल का इतिहास इसका मिलता है। 300 साल पुराना मंदिर। 300 साल पुराना मंदिर है। पहले एक छोटा सा था, पत्थर का। उसके बाद में फिर एक गाँव वालों ने यहाँ पे गांव वालों ने मतलब इसको मिल करके फिर बनाया, नया जीर्णोद्धार किया है। और यहाँ पर इनका साक्षात विग्रह कुछ लोगों को देखने को भी मिला। अच्छा, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन भी हुआ, साक्षात रूप के दर्शन हुए हैं कुछ। मतलब किसी साधु के रूप में। श्रावण महीना था तो एक महात्मा के रूप में आकर के वो पेड़ के नीचे सो गए। तो उसको हम लोगों ने बोला कि आप यहाँ बरसात हो रही है, आप अंदर चलिए। बोले नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। और फिर अचानक ही उनका एकदम गायब हो जाना, तो ये सिद्ध करता है कि कोई न कोई तो तपो मूर्ति यहाँ रही है, और भगवान का मतलब साक्षात वास है। करोड़ों मंत्र तो मेरे सामने, मुझे आज 30 साल हो गए यहाँ। अच्छा, आपको 30 साल? हाँ, तो 30 साल से मैं हूँ यहाँ। करोड़ों महामृत्युंजय मंत्र और भी मंत्रों का जाप हो चुका है। तो ये सिद्ध स्थान है। जो भी आने वाले लोग, वो लोग बोलते हैं हमको यहाँ कुछ अच्छी अनुभूति है, मतलब धार्मिक ऐसा
बताया लोग जाता कहते है। हैं। हाँ, लोग कहते हैं और मेरा भी अनुभव है, ऐसा नहीं कि लोग ये कहते हैं। तो आपके मुताबिक पहले ये मंदिर बहुत छोटा हुआ करता था बिल्कुल, और लोगों ने ये- इस मंदिर को इतना हाँ। मंदिर बताओ इतना भव्य हाँ। और इतना अच्छा बनाया हाँ, है अच्छा। मिलजुल कर सभी लोगों ने ये और लोगों की ये गांव के लोगों का है, हाँ। नारंगी गांव के लोगों का ये मंदिर है, उन्हीं का ये ट्रस्ट है। अच्छा। मैं यहाँ के सेवा करता हूँ, ऐसा। लेकिन मुझे एकांत अच्छा लगा था, शुरू में यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ आजू बाजू नीचे भी कोई बस्ती नहीं थी, दूर दूर लोग थे। तो बाद में धीरे धीरे बढ़ता गया और यहाँ पर भी विकास होता गया, लोग आते गए, काफी लोग आते हैं। शिवरात्रि को यहाँ कम से कम 1-1.5 लाख आदमी पब्लिक मैं होती खुद है। आती हूँ हाँ, शिवरात्रि के बस। स्थान ये बात है। तो बहुत बड़ा उत्सव हाँ, जैसे मैं सबसे देखती बड़ा हूँ, मैं उत्सव अभी वही आती हूँ, होता है। मेला रहता है लोगों के लिए भंडारा होता हाँ, है। हाँ। तो पंडित जी मतलब जैसे कि आपने कहा कि इस मंदिर को 300 साल हो गए, हाँ। तो क्या आपको पता है कि मंदिर किसने मतलब किसके द्वारा स्थापित हुआ? मतलब ये ऐसा तो देखिए कोई बता नहीं सकते, अच्छा। लेकिन इस गांव के एक बुजुर्ग थे, अच्छा। 110 साल के होते गुजरे हैं। हाँ। तो उन्होंने बताया था कि मेरे पिताजी ने इसके बारे में बताया। अच्छा। तो अगर वही 110 साल के 100 गुजरे हैं, हाँ। तो उनके पिताजी की भी आयुष तो कुछ तो रही होगी, हाँ। 80, 90, 100 जो भी रही, तो 200 साल तो यहाँ तक उनके पिताजी ने भी उनको बताया था कि ये मंदिर पहले था। ये पहले एक छोटे से पेड़ के नीचे ही था, चापा का पेड़ था या कोई वृक्ष था, उसके नीचे ये लिंग था। फिर बाद में ये गांव के लोगों ने पत्थर का छोटा सा मंदिर, आज में याद को 10 का रहा होगा, सब बनाया। उसके बाद धीरे धीरे प्रगति होती गई। 30 साल मुझे हुए, 30 साल में ये मंदिर, ये जो अभी नया स्ट्रक्चर देख रहे हो, बाद में बना है, मेरे सामने आने के बाद बना। अच्छा, अच्छा। पहले छोटे बना। तो क्योंकि किसी ने इस साक्षात भगवान का रूप यहाँ पे देखा है। मैंने प्रत्यक्ष देखा है और भी गांव के 1-2 आदमी हैं, उन लोगों ने भी देखा है। लक्ष्मण पाटिल करके हैं, उनको भी उन्होंने ही मुझे बताया कोई यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा। मैं तो यहाँ पर शाम का टाइम था, संध्या का टाइम था, तो मैं वहाँ कोई जाता भी नहीं था, क्योंकि जंगल था एक पूरा। जंगल था। तो जंगल था तो डर भी लगता डर था। लगता है। तो वो बोले कि बाबा कोई वहाँ पे है, तो मैं गया उनके साथ। तो मैंने देखा कि वो महात्मा थे, तो और बरसात हो रही थी और वो वहाँ लेटे हुए थे और कुछ नहीं था उनके पास। और जैसे ही मैंने उनसे प्रार्थना की तो वो बोले कि देखो आप तंग करोगे तो हम चले जाएंगे। फिर भी मैं उनसे अनुनय विनय करके उनको एक प्लास्टिक लगा हुआ था उसके नीचे उनको लेके आया और रखा। और सुबह 4 बजे उनको मैंने इधर देखा और बाद में मैं जैसे ही पीछे मुड़ देखता हूँ तो उनका गायब हो जाना है, एक अचानक अलोप हो गए, वहाँ दिखे नहीं। तो मैं ये जहाँ तक सोचता हूँ ये, और वैसे भी ये प्रतिमा में ओमकार के प्रत्यक्ष दर्शन श्रावण महीने में शिवरात्रि में हजारों लोगों को हुए। हाँ, अच्छा। प्रणव का ओम अच्छा, का अच्छा, ओम के दर्शन है, हुए। वो वाली मूर्ति में भी हुए, इसमें भी हुए। अच्छा, ओम के दर्शन हुए साक्षात। अब इसको चाहे आप फिलॉसफी समझिए, क्या बोलते हैं, या सत्य, अंधविश्वास हाँ, है, सत्य समझिए वो हमारी। ये आपकी आस्था का सवाल है। बाकी ये सत्य है, यहाँ साक्षात भगवान का वास है। और पंडित जी जैसे कि मैं देख रही हूँ इस मंदिर के आसपास और भी मंदिरें हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये ये जो माता जी का मंदिर हाँ, ये मंदिर माता जी का ही है। और ये शिव और शक्ति दोनों ही आराध्य शक्ति, मतलब इनके एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, क्योंकि प्रकृति के बिना पुरुष नहीं। तो उसी तरह से ये माँ का भी बहुत मतलब साक्षात 97 में यहाँ पर माँ भगवती का प्रागट्यकरण हुआ। अच्छा। हमने देखा अच्छा। एक कन्या के रूप में अच्छा। उसी स्थान पर आकर के बैठ गई थी। और उनका जब हमने रूप देखा तो वास्तव में अकल्पनीय था, देखने जैसा था, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। लेकिन बहुत साक्षात ऐसा लग रहा था साक्षात माँ भगवती आई। गुड़ी पड़वा का दिन था। अच्छा। अच्छा। उसी दिन ये माँ भगवती का हमने पहली बार दर्शन किया। अच्छा, मतलब ये मंदिर की स्थापना हुई। हाँ, ये भी मतलब सेम ऐसा है जैसा ये मंदिर है वैसा है। ये बाद में इसको डेवलप किया है, ये बहुत छोटा मंदिर, बहुत छोटा था, कोई दरवाजा भी नहीं था, जहाँ कुछ भी गाय भैंस गाँव वालों की आ जाती थी, बैठते थे, ऐसा ही जंगल था, मतलब छोटी सी टेकरी। और वहाँ सामने पर भी एक छोटा सा मंदिर है माता जी का, इनके सामने ही एकदम बनाया गया है। हाँ, तो वो उनका वही बोल रहा हूँ, वो देवी का रूप है। एक मिनट बताओ।
देवी का रूप है और महाकाली को उनका भी मतलब इसी तरह का है कि इस दोबारा जैसे एक माँ आई थी गुजराती कपड़े में थी, हाँ काले कपड़े पहनती और वृद्धावस्था में थी, वो अंदर जाती है लेकिन वो बाहर नहीं आई वापस। हाँ ऐसा हमारा प्रत्यक्ष अनुभव, ये सब अपने अनुभव तो है। जो भी है जो भगवान ने ही अपने तरफ से दिया है कि हाँ। है यहाँ पे तो इंसानों ने उसका पालन किया। मैं इतना जानता हूँ यहाँ प्रत्यक्ष देवता का स्थान है, स्थान है। प्रत्यक्ष है, लेकिन अब ये है कि हर एक को तो नहीं मिलेगा। सही बात है। जाकी जैसी रही भावना तिन देखी भूरत जैसी, तो जिसकी जैसी भावना होती है उसको उसी तरह से फल मिलता है। सही है। आप भी अगर प्रयास करोगे तो बड़ी बात नहीं है यहाँ पर दर्शन दो। सही बात है, सही बात है। ठीक है, थैंक यू। ये साक्षात माताजी माँ का मंदिर है, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि साक्षात उनको छोटी कन्या का रूप दिखने मिला था, उसके बाद इस मंदिर की स्थापना हुई है। अब मैं ऐसी जगह पे खड़ी हूँ, यहाँ से मैं आपको इस मंदिर का व्यू दिखाती हूँ जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। आप सभी को एक बार इस मंदिर में ज़रूर विज़िट करना चाहिए। यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ से रिवर भी दिखाई देता है और बहुत ही यहाँ पर सुकून और शांति भरा माहौल है। आपको यहाँ पर सनराइज़ और सनसेट दोनों ही देखने मिलेगा। अगर आप शाम को आते हो तो सनसेट बहुत ही सुंदर व्यू है।